हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में जो गिवन है वो क्या है, देखिए ध्यान से। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz गिवन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 और 6। स्टार्टिंग के टर्म स्क्वायर वाले हैं, देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ 4 है तो ये भी क्या है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ 9 है, क्या है, 3 का स्क्वायर है। यहाँ क्या है, 16 है, 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि तीन वेरिएबल के ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। तीन वेरिएबल की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसको एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 6 टर्म्स गिवन है। स्टार्टिंग के टर्म्स देखिए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर 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 के फॉर्म में दिया है। तो इस तरह से हम इसे एक्सपेंड करके फैक्टराइज, मतलब ये एक्सपेंड किया हुआ है, एक्सपेंशन के फॉर्म में आपको गिवन है। ये इसके फैक्टर्स हैं। आपको क्या करना है, इस जो गिवन है उसको इस फॉर्म में ले आना है। ठीक है, क्लियर है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम यहां आ रही है कि यहां प्लस है और यहां प्लस, और यहां माइनस गिवन है, यहां माइनस गिवन है। तो एक सिंपल सा तरीका है ये माइनस को आइडेंटिफाई करने का, कि देखिए यहां z वाला टर्म है और यहां भी z वाला टर्म है, यहां भी z यहां भी z, तो यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है। इसका मतलब हम z वाले टर्म को नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि यहां पे नेगेटिव, लेकिन जब हमने इसको एक्सपेंड किया आइडेंटिटी में तो यहां और यहां प्लस आ रहा है ना। तो कैसे ये समझें कि कौन सा टर्म नेगेटिव है, तो सिंपल सी चीज है, यहां yz गिवन है, यहां xz गिवन है, दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल z कॉमन है, तो z वाले टर्म को आप नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। z वाले टर्म को नेगेटिव लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z, ये z वाला टर्म है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। 16z स्क्वायर है मतलब -4z का होल स्क्वायर कर लिया मैंने इसे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 12xy है तो क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब सबसे पहले 2 आएगा, a की जगह पे x वाला टर्म दैट इज 2x इंटू y वाला टर्म क्या है, 3y है तो 3y लिख लिया। ठीक है, फिर आएगा क्या, प्लस आएगा अब आपका। ठीक है, आपने जब यहां नेगेटिव ले लिया तो अब यहां क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला टर्म ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा इंटू y वाला टर्म देखिए क्या है, 3y है तो यहां से 3y लिख लीजिए। ठीक है, इंटू z वाला टर्म आपने -4z लिया है तो इसे -4z ले लीजिए। अब जरा इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए 4 इंटू 3 12 और 12 टू जा 24, नेगेटिव साइन के साथ ये -24 आ जाता है। 2 टू जा 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12 और x और y 12xy आ गया। ये लास्ट टर्म बचा हुआ है, इसे भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस लिखेंगे, प्लस के साथ सबसे पहले 2 आएगा, कौन सा टर्म है, x वाला टर्म, क्या है ये 2x है तो इसे आपने 2x लिख लिया। ठीक है, z वाला टर्म क्या है, -4z है तो यहाँ पे -4z लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 जा 16 और ये नेगेटिव साइन के साथ -16 हो गया xz। इसका मतलब
हमने जो ये एक्सपेंड, जो ये हमें गिवन था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर का फॉर्म है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर भी यही होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सिंपल क्या करना है, जो आपको गिवन है उसको इस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उस फॉर्म में ले आइए, ठीक है, और फिर उसे जो आइडेंटिटी थी उस फॉर्म में लिख के इस तरह से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो यही इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है इसे भी फैक्टराइज करना है। क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर है ना, माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड, ये गिवन है ना। और यहां भी आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है और जेड स्क्वायर का टर्म है, तो इसी आइडेंटिटी पे ये भी सॉल्व होगा। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसी को हम इससे कंपेयर करके इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे 2 का स्क्वायर गिवन है, सॉरी 2x स्क्वायर गिवन है, और आप अगर 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखें तो ये दोनों बराबर चीजें हैं या नहीं। देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 2 के बराबर होता है, इसका मतलब रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज में, तो मैं इस 2 की जगह क्या लेने वाला हूं, रूट 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर है तो एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे नेगेटिव साइंस है ना, नेगेटिव साइन देखिए, x y के साथ नेगेटिव है, x z के साथ नेगेटिव है, दोनों में कॉमन क्या है, x वाला टर्म कॉमन है ना, तो आप नेगेटिव वाले टर्म को कौन सा लेंगे, x वाले टर्म को नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है, सिंपल है। x वाले टर्म को आप क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, एक्स वाई वाला टर्म नेगेटिव है, एक्स जेड वाला टर्म नेगेटिव है, कॉमन क्या है, एक्स दोनों में कॉमन है, तो आप एक्स वाले टर्म को नेगेटिव ले लेंगे। इस टर्म को नेगेटिव ले लिया तो मैंने माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर लिखा, जो किसके बराबर होता है, 2x स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये चीज पहले बतानी थी मुझे, भूल गया था मैं, है ना। तो ये y स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे 8z स्क्वायर है, 8z स्क्वायर, तो 8z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 8z स्क्वायर को जरा देखिए, 8 को अगर आप फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइज, तो 2 से करेंगे 4 टाइम्स, 2 से करेंगे 2 टाइम्स और 2 से करेंगे 1 टाइम, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और अगर आप इसका रूट फाइंड आउट कर रहे हैं 8 का, तो ये अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये पेयर बन गया, ठीक है, ये पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2, मतलब रूट 8 इज इक्वल टू व्हाट, 2 रूट 2। तो मैं अगर रूट 8 का स्क्वायर लिख रहा हूं, है ना, अगर रूट 8 के स्क्वायर की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, है ना। तो इस 8 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, प्लस 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब यहां पे देखिए, यहां क्या है, x और y वाला टर्म है, x वाला टर्म आपका नेगेटिव है, सबसे पहले आप लिखेंगे प्लस में 2 इंटू x वाला टर्म क्या है, माइनस रूट 2x, क्या है ये, माइनस रूट 2x, और y वाला टर्म क्या है, y है, तो यहाँ पे y लिख लीजिए, प्लस प्लस साइन यहां क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे प्लस साइन है ना, और हमने जो टर्म्स हैं जैसे x वाले टर्म को नेगेटिव ले लिया, तो इसलिए यहां पे पॉजिटिव लिखना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए ये सेकंड वाले टर्म में सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, ये 2, उसके बाद y वाला टर्म तो y ही है, z वाला टर्म क्या है, देखिए z, 2 रूट 2 z है, तो 2
√2z हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एक लास्ट टर्म बचा है, यहाँ नेगेटिव है तो सबसे पहले पॉजिटिव लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x वाला टर्म -√2x है और z वाला टर्म क्या है, ये है 2√2z, है ना, 2√2z, ठीक है, 2√2z। क्लियर। अच्छा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जरा सा, देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, -√2x का स्क्वायर ये 2x स्क्वायर के बराबर है, y का स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर है, 2√2z का स्क्वायर 8z स्क्वायर बराबर है, मैंने यहां पे आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे 2 इंटू √2 हो गया, x और y माइनस साइन के साथ हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू 2 4√2yz हो गया। क्लियर है। 2 इंटू 2 4 और ये √2 इंटू √2 2, मतलब 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और माइनस साइन के साथ 8, ये x और ये z। अब ये जो फॉर्मेट है वो सेम यही फॉर्मेट है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर है ना। या अलग अलग लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे 2 बार, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z एक ब्रैकेट में और -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए इसके। क्लियर, बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ क्या करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन था, ये एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से मैच कराना है यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है ना, तो इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बस इसमें कैच क्या है, जहाँ पे ये नेगेटिव वाले टर्म्स हैं तो ध्यान दीजिए कि जो जहां जहां नेगेटिव वाले टर्म्स हैं तो खोजिए वहां पे कि क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पे x कॉमन है तो x वाले टर्म को ले लिया, और इससे पहले वाले में जहां जो कॉमन था इससे फर्स्ट वाले पार्ट में, वहां पे हमने उस चीज को नेगेटिव ले लिया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।